नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ाया जाता है और हम पुनः एक बार आपको बता दें कि आवर्त माने होता है किसी भी कार्य को बार बार किया जाना, किसी भी कार्य को बार बार किया जाना या किसी भी क्रिया की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है, उसी को आवर्त कहते हैं। और हमने आपको उदाहरण दिया था कि घड़ी के सुइयों की गति, या और साधारण उदाहरण आज देख लीजिए झूले की गति। झूला भी एक ही रास्ते पे बार बार चलता है। तो वही चीज़ तत्वों के लिए है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में क्या है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया, ऐसा नियम बनाया गया कि तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को समूहों में बांटा जाए और तो उनके कुछ निश्चित संख्याओं के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और इसी गुण के कारण हमें तत्वों का एक समूह मिल जाता है जिनके गुणों में समानता पाई जाती है और ऐसे तत्वों को एक समूह में रखा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में आपको डोबेराइनर का त्रिक नियम बताया गया। डोबेराइनर ने तीन तत्वों का समूह बनाया, समान गुण वाले तीन तत्वों का समूह बनाया और उन्हें बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा और उसने बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। इसका हमने उदाहरण आपको दिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन तत्वों का समूह है। लेकिन ये नियम असफल हो गया क्योंकि तत्वों की इतनी बड़ी संख्या को तीन तत्वों के समूह में बांटा जाएगा तो भी अध्ययन कठिन होगा। इसके बाद नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम आया और जो संगीत के 7 स्वरों पर आधारित था। जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी तरह से न्यूलैंड ने बताया कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। और इस नियम में भी कमियां पाई गईं और ये नियम जो है कैल्शियम के बाद के तत्वों के लिए असफल सिद्ध हुआ। और वर्तमान में जो आपको पढ़ाया जा रहा है मेंडलीव का आवर्त नियम, और जिसके आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी। अब ये जो नियम असफल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई मतलब नहीं। इन नियमों ने आगे के नियमों के लिए एक बहुत बड़ी आधारशिला, बहुत मजबूत नींव रख दी, जो आगे आने वाले नियमों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुई और आगे वाले वैज्ञानिकों को नए नियम बनाने में काफ़ी सहायता मिली, काफ़ी सहयोग मिला। मेंडलीव ने जो आवर्त नियम बताया, उसने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार फिर हम बता दें आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है परीक्षा की दृष्टि से। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये एक लाइन का नियम है। अब इस नियम का मतलब क्या होता है, इस नियम के माने क्या होते हैं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाएगा तो कुछ निश्चित अंतराल के पश्चात, कुछ निश्चित संख्याओं के पश्चात तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है। और मेंडलीव के और इसी आधार पे मेंडलीव ने तत्वों की एक आवर्त सारणी बनाई और उस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और 7 क्षैतिज पंक्तियां थीं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। एक ही समूह, और इसकी विशेषता क्या है कि एक ही समूह में आने वाले सभी तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है और तत्वों को इस आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। तो ये सब पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया है और इसको हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं। हम हर कक्षा में पीछे वाली कक्षा के सब्जेक्ट को, कंटेंट को जरूर दोहराएंगे
क्योंकि आगे के लिए आपको सहायता मिलेगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का महत्व क्या है कि पहला महत्व तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। जैसे समूह के किसी एक तत्व का गुण अगर आप जान जाएंगे तो अन्य तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। तो पहला यही फायदा है, यही लाभ है, यही महत्व है कि तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन करने में हमें सहायता मिलती है। दूसरा, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया तो कुछ जगह पे रिक्त स्थान छोड़ दिया था और उन तत्वों के गुणों की उसने भविष्यवाणी कर दी थी और वे तत्व बाद में पाए गए। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये ऐसे ही तत्व हैं जो बाद में पाए गए, खोजे गए। अब हम थोड़ा बहुत बता दें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी कमियां हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी कमियां पाई गई और इसके विषय में हम विस्तृत रूप से अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।